अगर आपको लगता है कि ये बस एक कहानी थी तो आप गलत थे, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं सही वक्त का। पिछले हिस्सों में जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। वो आवाज, वो साया और वो कमरा आज अपना आखिरी सच बताने वाला है। लेकिन याद रखना, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर अचानक आपके पीछे कोई सांस लेने की आवाज आए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि अब कहानी नहीं चल रही, अब आप उसके अंदर हो। कुछ कहानियां सुनने वाले को भी अपने अंदर खींच लेती हैं। अमन और रोहन के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब शांति फैल गई थी। कोई उस हवेली की तरफ नहीं जाता था, कोई उस कमरे का नाम नहीं लेता था। लेकिन डर नाम लेने से नहीं, सोचने से बढ़ता है। 3 महीने बाद सरकार की तरफ से एक टीम भेजी गई। मकसद था हवेली को गिरा देना। टीम का लीडर था इंस्पेक्टर विक्रम। उसे भूत प्रेत की बातों पर जरूर भरोसा नहीं था, लेकिन उस दिन हवेली के पास पहुंचते ही उसका दिल अजीब तरह से बैठने लगा। हवेली अंदर से जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। दीवारों पर नमी नहीं, बल्कि किसी के हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। टीम जैसे ही आखिरी कमरे के सामने पहुंची, सबकी सांसें एक साथ भारी हो गईं। दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। विक्रम ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। उसी पल दरवाजा जोर से बंद हुआ। बाकी लोग बाहर रह गए। विक्रम अंदर अकेला। कमरे के अंदर कोई चीख नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, बस सांसों की गिनती थी। 1, 2, 3। विक्रम को महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारें उसके पास आ रही हों। तभी सामने की दीवार पर 3 चेहरे उभरे। अमन, रोहन और एक औरत। औरत की आंखें सीधे विक्रम को देख रही थीं। उसने कहा, अब और नहीं चाहिए मुझे इंतजार, अब बस करना है पूरा। विक्रम चिल्लाया, तुम चाहती क्या हो? कमरे में गूंजती आवाज आई, मुक्ति। तभी विक्रम को समझ आया, यह कमरा लोगों को मार नहीं रहा था, यह उन्हें कैद कर रहा था। क्योंकि जो औरत जिंदा दफनाई गई थी उसे कभी विदाई नहीं मिली, कभी न्याय नहीं मिला। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो हमें छोड़ दो। कमरा अचानक शांत हो गया। सांसों की आवाज रुक गई। औरत की आवाज का आई, मुक्ति अकेले नहीं मिलती। अचानक कमरे की दीवारें टूटने लगीं। अंदर कैद सारी आत्माएं एक एक कर रोशनी में बदलने लगीं। अमन का चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। रोहन ने आखिरी बार मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर सब गायब हो गया। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। जब टीम ने दरवाजा तोड़ा, कमरा बिल्कुल खाली था। ना कोई दीवार हिल रही थी, ना कोई सांसों की आवाज। हवेली को उसी दिन जला दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस रात हवेली जली, उसी रात शहर के दूसरे कोने में एक पुराना कमरा अचानक ठंडा हो गया और किसी ने बहुत धीमी आवाज में सांस ली। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि हवा अचानक भारी हो गई है, तो एक बार अपने आसपास देख लेना, क्योंकि कमरे जगह नहीं बदलते, वो लोग बदलते हैं। और हो सकता है अगली कहानी अब आपके कमरे से शुरू हो।